आप सभी यूपी लेखपाल के आप सभी भाइयों को बहनों को भी हमारा नमस्कार। तो आज जो है यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आप सभी के लिए जो आप लोग रिवाइज्ड रिजल्ट आया उसके बाद आप सभी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हैं, क्योंकि जिन्होंने डीबी दे दिया है और थोड़े बहुत मार्क्स कम थे, लेकिन रिवाइज्ड जो है रिजल्ट आने के बाद उनके जो है बिल्कुल से आसरा ख़त्म हो चुका है कि क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो 1596 की थर्ड लिस्ट आई थी, इसमें स्किप को लेकर के काफ़ी अच्छी सामने खबर निकल के आ रही है, क्योंकि 1596 में डीवी कितनी स्किप हुई है ये भी बात करेंगे और उसकी वजह से कितना फ़र्क कट ऑफ पर पड़ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम आपको डिस्कस करके दिखा देते हैं पहले सारी एनालिसिस को। देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कन्फर्मली कि भाई देखो, सबसे पहले अब 1596 कैंडिडेट्स जो थे, ठीक है, 1596 अभ्यर्थियों का जो डीबी होना था 14 तारीख वाले मैं बात कर रहा हूँ, 14 तारीख की। तो अब ये समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा जो डीबी स्किप हुआ है, ये 14 तारीख आप सोचो कि 350 करके जो है 2 शिफ्टों में बुलाए गए थे, यानी टोटल 700 कैंडिडेट्स। अब टोटल के मिला के जो बात की जाए तो इनमें से डीबी स्किप कितनों ने किया, यानी डीबी इन्होंने देने ही नहीं गए। कितने कैंडिडेट लग करीब बात करें 280 के आसपास कैंडिडेट्स थे जो डीबी देने बिल्कुल नहीं गए, यानी कि जो अनुपस्थित थे। इतना ज़्यादा संख्या में, यानी कि बताओ 350 प्रथम पाली, 350 उस पाली में, दूसरी पाली में, तो दोनों पालियों में 700 में 280 का मामला बहुत बड़ा होता है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं कि छोड़ने का रीज़न क्या है। देखिए, बहुत सारे मेरे पास भी कमेंट आते थे कि कोई कह रहा था कि एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड है। मैंने आपको कई लोगों को बताया कि ऐसे डाउनलोड करना है, तो उन्होंने डाउनलोड किया। कुछ लोगों को ये अवेयरनेस नहीं थी उनके अंदर, ठीक है, ये चीज़ें नहीं पता थी कि थर्ड लिस्ट भी आई है। ठीक है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको थर्ड लिस्ट के बारे में ही नहीं पता कि थर्ड लिस्ट आई थी। ठीक है, इस वजह से काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता भी नहीं थी और कुछ रीजन ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो गया हो, ठीक है, उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली हो, ऐसा भी रीज़न हो सकता है। इस वजह से ये जो है इतने सीटें जो है खाली रहीं, यानी जो और होना है। ठीक है, जब 16 तारीख को यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट डे में अगर जो अगला डीबी होगा कहीं ना कहीं अगर देखने को मिला तो उसमें कुल मिला के करीब 500 से 600 कैंडिडेट्स तो हो ही जाएंगे बाहर। तो इतने लोगों को भाई वो तो कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट करेगा ही, कट ऑफ में कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही कारण रहा है डीवी कुछ लोगों को स्किप करने के वजह, क्योंकि सभी लोगों को नहीं पता था थर्ड लिस्ट के बारे में कि उनका नाम भी है, उनको उनके बारे में कोई रिजल्ट्स भी आया है। इस वजह से ऐसा हुआ। काफ़ी लोग जॉब जॉब भी हो सकता है पा चुके हों, ज्वाइनिंग ले लिए हों, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने भी ज्वाइनिंग नहीं ली है। ठीक है, हो सकता है ऑलरेडी पहले से जॉब में किसी में रहे हों, उनकी इच्छा नहीं थी डीवी देने की, नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि केबीएस का भी रिजल्ट आया फाइनली अभी फिलहाल, तो हो सकता है कुछ उसके वजह से फ़र्क पड़ा हो। तो बहुत सारे रीजन्स भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जब कट ऑफ अगर मैं बात करूं, जहां पर आप लोग बता रहे थे आफ्टर रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद कट ऑफ 80 प्लस जाएगी, तो अब क्या होगा कि इसी वजह से कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को मिलेगा, चाहे पॉइंट का ही फ़र्क देखने को मिले। जो आपको ये लगता था कि 80.25 जाएगी, तो अब मान के चलिए कि 25 को खेला खत्म करके आप 80 ही मान सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉइंट का खेला खत्म होगा, इस वजह से बहुत फर्क पड़ेगा इतनी डीप स्किप होने की वजह से। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होने की वजह बिल्कुल मैंने बताई कि भाई कहीं ना कहीं कट ऑफ का जो अब रियल में अगर मैं बता दूं, कट ऑफ आप सोच रहे हो कि देखिए काफ़ी लोग बता रहे हैं कि 82 कट ऑफ जाएगी रिवाइज आंसर के आने के बाद भी, तो मैं आपको बता दूं 82 नहीं जाने वाली है। हाँ, कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर डीबी के हिसाब से हुआ है 1596 वाले में, अगर ऐसे ही चीज़ें क्लियर ना हुई तो कहीं ना कहीं ऐसे ही रहा, ठीक है, पूरा डीबी स्किप हुआ, ऐसे ही 500 से 600 कैंडिडेट स्किप कर देंगे तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि यूआर में कम से कम 80 के आसपास तो मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट्स में करीब 79 to 5 के आसपास। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं इनका भी हम इतना ही लेकर के चलते हैं, 79 के आसपास इनका भी रहने वाला है। ठीक है, और बाकी जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी की बात करें तो एससी वाले भी ज़्यादा अपने आप को अलग ना मान के चलें। ठीक है, इनका भी करीब 77.25 से ज़्यादा ही जाएगा, थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट हो सकता है, डिक्रीजमेंट भी इसी के आसपास रहने वाला है। और जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो एसटी कैंडिडेट्स का भी ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, करीब इसी के आसपास रहने वाली है। ठीक है, तो ये भी मान के चल सकते हैं कि 72 70 से 72 के बीच में प्लस ही रहेगी। ठीक है,
और बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं, अगर आप सोचो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ है तो मैं आपको बता दूँ इसी के पास रहने वाली है, आप जो भी सोचो ठीक है। बाकी फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 77.25 या 0.5 के आसपास ये कट ऑफ रहेगी। तो मैंने एक ओवरव्यू के लिए आपको बताया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप जो है +1.25 ठीक है, या फिर लगे 1.5 मार्क्स के आसपास का आप डिफरेंस सभी में लगा सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 1 से 2 मार्क्स का डिफरेंस किसी किसी में, 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स मैक्सिमम होगा। होगा तो किस में इंक्रीजमेंट होगा, जो है अनच्छित वर्ग में, ठीक है। और यहाँ पर जो ओबीसी है उसके लिए और ईडब्ल्यूएस में, इसी तीनों में थोड़ा सा कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बाकी किसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं ये रिवाइज्ड जो रिजल्ट आया है उसकी कट ऑफ है डीबी की। तो आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।